और लोकसभा चुनाव 2024 में जो होना उसको लेकर केजरीवाल वर्सेस मोदी सरकार चल रहा है, या ये कहे कि शायद दो पार्टियों को मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। सियासी बिसात तो बिछा दी है सरकारों ने, लेकिन बेरोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर कब चर्चा होगी? सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि भैया घोटाला हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि घोटाला नहीं, आप हमारी सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नीति है तोड़ो और जोड़ो। यानी कि कई जगह पर हमने देखा सरकार जोड़ लेते हैं, तोड़ देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे होगा, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। ऐसा है, बीजेपी ने 8 साल के अंदर जी इतने रेवेन्यू पैसे के इकट्ठे कर लिए, जो पैसा अब खाली लोगों को कमज़ोर करने में लगा रहे हैं, वो लोगों को खरीदने में लगा रहे हैं। वो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया गया है, वो सारा हम हमारे जैसे का। उन्होंने किसी कहीं भी कोई बिजनेस के बारे में कोई काम नहीं किया, कोई लोगों को शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं किया, अब वो या तो उसके ऊपर वो वोट मांगे, अब उसके ऊपर तो लोगों को, जनता को काफ़ी हद तक समझ आ चुका है। कुछ लोग हैं, कुछ % लोग हैं जो खाली एक ही भाषा बोलते हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों को समझ आ चुकी है कि बीजेपी अब मतलब कि काम करने लायक नहीं है। तो इसलिए अब उनको दूसरे तरीके से कोई ना कोई सरकार बनाने का जोड़ करना पड़ता है, इसलिए वो तोड़ते हैं। इसलिए हाँ, लेकिन हम से देख रहे हैं कि बीजेपी पहली पसंद है लोगों की, अभी भी सत्ता में हर जगह बीजेपी आती है। मैडम ऐसा है, आंकड़े कुछ और होते हैं जी, और बात कुछ और होती है। अब बीजेपी अगर आज बैलेट पेपर से एग्जाम करवा लीजिए, अगर आपको 50% से कम अगर आप बीजेपी का ना हो तो वो हमारे को कह देना। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? फिलहाल देखो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें बीजेपी से लेना देना, ना कांग्रेस से लेना देना, हमें तो काम देखना है। इस समय केजरीवाल की पार्टी काम कर रही है, वो उसको कुछ भी कहो। बीजेपी कह रही घोटाला कर रही है, उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से कुछ नहीं होगा जी। उनके कहने से तो जो मर्जी वो कहते रहे वो तो होता रहेगा। लेकिन एक्चुअली में एक बात आप बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में एक दिल्ली स्टेट ऐसी है जो प्रॉफिट के अंदर है, पूरे इंडिया के अंदर। ये छोटी बात नहीं है। और कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो घाटे में चल रही हो। अगर वो काम करेंगे तो घाटे में कैसे चलेंगे? काम वो करते नहीं है। सबको ये कहते हैं फ्री बांट रहे हैं, फ्री बांटने के बाद भी वो अगर वो बेनिफिट में जा रहे हैं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, फ्री बांटे ना, क्या हार जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। तो मोदी जी के कहने से थोड़ी हो जाएगी, उनके कहने से तो अर्थव्यवस्था। जब नोटबंदी हुई थी तब मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि आप ये सबसे गलत काम कर रहे हैं। 8% GDP थी हमारी उस समय, आज -35 से भी नीचे जा चुकी है। पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं है, -35 से भी नीचे जा चुकी है। उसके कारण अब उस पर कोई जवाब देता नहीं है। उसके ऊपर कौन जवाब देगा? कोई देने को तैयार है? बीजेपी वाले, या मैं मोदी जी की बात भी नहीं करता हूँ, किसी की बात, वो खाली बोलना जानते हैं, कह के और चले जाना। कोई डिबेट की उन्होंने आज तक? अगर कोई बंदा सच्चा है तो उसको डिबेट करनी चाहिए। आकर हमने अब उनको जिताया ना, तो हमारे पास सामने आए, हमारे सवालों को जवाब तो दें। मन की बात तो करते हैं, मन की बात अपनी करते हैं ना, हमारी तो नहीं सुनते। हमारी सुनते कभी? बताइए, हमारी आपकी सुनिए कभी किसी की? अपने मन की तो मैं तो जो मर्जी बोलता जाऊँ, अब सुनने पे हो तो मैं चला जाऊँ, तो उसका क्या फायदा? लेकिन मन की बात में देश की चर्चा करते हैं, नई नई योजनाओं को लेकर आते हैं। मैडम वही तो बात है ना, अपनी बात करते हैं ना। डिबेट में तो कभी जिंदगी में बैठे। रवीश कुमार जी रोज बोलते हैं कि हमारे को एक बार उनकी डिबेट तो करवा दो एक बार, तो कोई भी नहीं करता है। हम और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, बीजेपी वर्सेस केजरीवाल, लगातार इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। मैडम अभी बताते हैं कि गुजरात में चुनाव है, तो अब चुनाव है तो कुछ ना कुछ होगा। अभी अगर न्यूज़ ही चलानी है तो कल तेजस्वी यादव जी ने कुछ चीज़ें शो करी हैं कि आपने रेड मारी है, तो वो मॉल बेच के ऐसे ऐसे बांट दिया जाए गरीबों में, तो वो भी कर लें। उन्होंने ये भी बता दिया किसने उद्घाटन किया, किसने क्या क्या चैलेंज कर रहे हैं। और रही बात मन की, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ और लोगों को देखता हूँ, तो आदमी को चाहिए मन की बात अपनी बीवी से करता है और काम की बात जो है जनता से करता है। तो हमें तो काम की बात चाहिए कि मैडम नौकरी कहाँ मिलेगी, बच्चे कैसे पालेंगे, ये बताया जाए तो बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि काम की बात फिलहाल कौन सी पार्टियां कर रही हैं?
काम की बात तो अभी तक कोई नहीं कर रही है, लेकिन केजरीवाल जी के आने से एक चीज अच्छी हुई जिसका मैं कह सकता हूँ। अब तक के किसी भी इलेक्शन में लोग ये कहते थे वो करप्शन में है, वो करप्शन में है, वो करप्शन में। पहली दफा ये हो रहा है कि स्कूल का नाम आ रहा है कि इन्होंने स्कूल पे ये किया या मोहल्ला क्लिनिक पे ये किया। तो कम से कम इतना ही आना बहुत है, धीरे धीरे और चीजें आएंगी। लेकिन कह रहे हैं आम आदमी पार्टी घोटालेबाज है, जो नई शराब नीति आई उसमें घोटाला हुआ है और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं फिलहाल। मैडम, शराब नीति तो दिल्ली में कभी मेरे ख्याल से बंद नहीं हुई थी कि दिल्ली में कभी शराब बिकना बंद हुई क्या? लेकिन दिल्ली में शराब नीति पे एक के बदले दो ले जा रहे थे, तब भी कोई नहीं मरा। और गुजरात में तो शराब बंदी है, उसके बाद भी फोन करके मंगा लिया जाता है, लाओ दो, पी के लोग मर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है कहीं पे। तो यहाँ दोहरी वो नीति समझ में आती है। या तो अगर बात करो कि केजरीवाल जी यहाँ गलत है, तो वहाँ भी लोग मरे हैं, उन पे भी बात होनी चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। गुजरात में इलेक्शन है सर, आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि इस बार सत्ता में आम आदमी पार्टी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वहाँ हमारी अच्छी पकड़ है और गुजरात में कुछ नहीं होने वाला, फिर से बीजेपी सरकार आने वाली है। अब ये तो वहाँ की जनता बताएगी मैडम, मैं वहाँ का वोटर हूँ नहीं। मैं वोटर दिल्ली का हूँ, मेरी वाइफ वोटर जो है यूपी अयोध्या से हैं, तो मैं जहाँ का वोटर हूँ वहाँ के लिए ही बता सकता हूँ। और वहाँ के बारे में क्या बताऊँ मैं गुजरात के बारे में कि कौन किसको जिताएगा, वो तो माहौल बताएगा उस टाइम। 8 साल बीजेपी सरकार को हो गए, कौन से काम जो आपको अच्छे लगे? क्योंकि जो पीएम मोदी जी हैं वो अपने काम गिनवा देते हैं, बोल देते हैं कि बहुत कुछ दिया हमने देश को, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, नल जल की सुविधा पहुँचाई है, तमाम चीज़ें गिनवा देते हैं। देखो मैडम, हमें कुछ नज़र नहीं आता है, काम वो जो नज़र आए। बातें तो कांग्रेस भी करती थी कि कांग्रेस भी, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बढ़िया थी, बातें कांग्रेस भी करती थी, कांग्रेस के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था। देखो नई तरह की राजनीति, देखो मैं आप अगर सोचोगे कि मैं केजरीवाल का कोई सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने जो काम किया वो नज़र आते हैं, वो सामने हमारे नज़र आने लगे हैं। जो भी ये सब आंकड़ों से बात करते हैं, आंकड़ों से कुछ नहीं मिलता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है 5 साल के अंदर हमारा अगर 100% बिजनेस था तो आज वो 30% रह गया। वो मैं अपने ऊपर जानता हूँ, वो हमारे ऊपर बीती हुई बात है, तो मैं उनको बढ़िया कैसे बोल दूंगा? देखो जो काम हमारे पर बीत रहा है हम उसको बढ़िया नहीं कह सकते हैं। जीएसटी लगाया, वो सिस्टम गलत, लगाने का तरीका गलत, हर चीज़, मतलब ये तो सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर पर्चे बनाकर दे देना, बाकी काम कुछ नहीं होना।